यू आर हार्टली वेलकम इन एडू फन क्लासेस। ठीक है ना, ये मेरा कोचिंग, मेरी क्लासेस का नाम है ऑनलाइन। ठीक है, तो मैंने 9th क्लास का साइंस का सेगमेंट शुरू किया है ऑनलाइन पढ़ाना। अब मैं 10th का भी शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अपन ऑनलाइन इसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो ऑफलाइन क्लासेस लगभग पॉसिबल नहीं है अभी। तो इस टाइम में चाहता हूँ कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते रहें, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और वो भी ऐसी ही मैं तैयारी कराऊंगा आपकी, आपके मजे के साथ सीखते जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जो आपको 11th-12th में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप नीट का सपना देख रहे हैं तो इसके लिए भी फायदेमंद है। यदि आप आईआईटी का देख रहे हैं तो उसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट में बिल्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और आपको मजे के साथ पढ़ाऊंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। पढ़ना काम आपका है, मजा लेना मेरा काम है। ठीक है ना, तो अपन पढ़ते हैं आज, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। आपका चैप्टर नंबर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अभी मैं फिजिक्स का पोर्शन शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में शुरू करूंगा धीरे धीरे, टेंशन मत लेना, पढ़ते जाओ बस। ठीक है, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, देखो थोड़ा सा लगना चाहिए यार, लग नहीं रहा है ना। ये सन है, लाइट रेस निकली, थोड़े से बर्ड्स उड़ रहे हैं, ये रेनबो है। मेरे पास 7 कलर्स नहीं थे, तो मैंने ब्लैक से ही बना दिया रेनबो को। और ये बेचारा बंदा खड़ा हुआ है, ये सोच रहा है कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, तारे कैसे चमकते रहते हैं, कभी डिम होता है कभी डार्क हो जाता है, ये कैसे होता है, ये बंदा सोच रहा है। ठीक है, और ये सोचता है कि मॉर्निंग टाइम जो सन जो होता है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, और इवनिंग टाइम भी रेड कलर का दिखता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत इजीली दे पाओगे। ठीक है ना, तो आपको इस चीज के आंसर चाहिए हैं तो पहले चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करें, चलिए। ये बंदे को मिटा दे रहे हैं, अपन जब भी जरूरत पड़ेगी बंदा बीच में हाजिर हो जाएगा। लाइट के लिए आपको चैप्टर रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन तो आप पढ़ते रहते हो, रिफ्लेक्शन तो बचपन से पढ़ा हो, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, शायद 7th में भी हो। पहले अपन लाइट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। किसी एक फेमस व्यक्ति ने कहा है कि डार्कनेस इज अ नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस क्या है? डार्कनेस कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है कि जहां पे प्रकाश नहीं है वहां पे डार्कनेस है, रात है। ठीक है ना, ये फेमस कोट है किसी व्यक्ति का, पता नहीं कौन है, अज्ञात। ठीक है, तो लाइट का अपन इन जनरल टर्म में अपन यूज करते हैं, बोलते हैं कि अरे उसके चेहरे पे लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं क्या है, टॉर्च नहीं जला के रखता है। लाइट का मीनिंग अपन इन जनरल में लेते हैं, उसके अंदर रौनक नहीं है, चहल नहीं है, पहल नहीं है, मजा नहीं है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी नहीं है, डायनामिक पर्सनालिटी नहीं है, ये टाइप के यूज करते हैं तो लाइट के लिए। लेकिन अपन फिजिक्स में केवल फिजिकल चीजों को ही बात करेंगे, ये स्पिरिचुअल फालतू चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या है? रे ऑफ बीम। तो लाइट के बारे में बहुत सारी थियरीज देके रखी हैं, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। एक है कि लाइट वेव है, वेव नेचर शो करती है। दूसरा है पार्टिकल है, दूसरा एक थ्योरी कहती है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। और क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, ना तो लाइट वेव है ना तो लाइट पार्टिकल है। लेकिन अपन को इसमें नहीं जाना है, आपके थोड़ा सा इंट्रो बुक में, एनसीईआरटी बुक में दे के रखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में पढ़ोगे आप, तो अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं रिफ्लेक्शन के पास। रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक। डेफिनेशन लिखो थोड़ा सा, द बाउंसिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग देखते रहना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस। इसके बाद जो लिख रहा हूं वो आपको 10th बोर्ड की कॉपी में लिखना कंपलसरी है, अगर डेफिनेशन आती है। सरफेस इन आ सेम मीडियम। यही जो वर्ड है ये आपको दूसरों से ज्यादा नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये वर्ड सेम मीडियम क्यों लिखा मैंने?
आपको हमेशा पढ़ते रहते हो कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। नहीं, पूरी डेफिनेशन क्या है, इन अ सेम मीडियम। क्यों लेके रखा है, देखो एग्जाम्पल, अगर मान लो कि ये कोई मिरर रखा है, तो मान के चलो यहां से सनरेज आई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई। अब मुझे बताओ कि सनरेज जो आई थी, क्या ये मिरर के अंदर गई? नहीं गई। यहाँ पे मीडियम कौन सा था? एयर। इंसिडेंट रे एयर में आई, रिफ्लेक्ट होके वापस गई। ये कौन सा मीडियम है? एयर। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? सेम मीडियम, क्योंकि एयर से ये ग्लास के अंदर नहीं चली गई। अगर एयर मीडियम में है तो एयर में ही है, ठीक है ना, सॉलिड मीडियम में नहीं गई है, एयर मीडियम में ही है। तो मैंने क्या बोला? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग टकरा के वापस जाना। जैसे कि देखो ये मेरे गॉगल्स चमक रहे हैं, तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस, किसी भी सरफेस से। डस्टर भी नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ मटेरियल मार्केट में मिल नहीं पा रहा है अभी, लाइट की भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो अभी आप थोड़ा एडजस्ट करो, क्योंकि कुछ लॉकडाउन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी मैंने जुगाड़ करके इन दोनों को बनाया है, बहुत मेहनत लगी है। अब आते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ बार बार मैं टॉपिक देखता रहता हूं, ऐसा मत समझना कि मैं बिल्कुल भी नहीं आता मुझे कुछ, इट्स जस्ट अ जोक। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की आपको लॉस पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर ध्यान से देखो बस, कभी भी नहीं भूलोगे आप। ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहां से एक सनरेज आ रही है। चूंकि ये सनरेज आ रही है, इसलिए अपन इसका नाम क्या रख देंगे? इंसिडेंट रे। क्या लिख देंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टर है, कोई भी मिरर है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया मैंने? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, इसलिए नाम क्या दे दिया? रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत? क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है सरफेस पे, अगर मैं उस पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया मैंने एन। एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है, इतना याद है। अब ये जो एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दे दिया? एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। और ये दूसरा एंगल है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, इसका नाम क्या दे देना चाहिए? एंगल ई। एंगल आई और एंगल ई, ठीक है ना, सॉरी ई नहीं, एंगल आई और एंगल आर, चूंकि रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो एंगल आई और एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ध्यान से सुनना और थ्योरी आपको उसमें से लिख लेना। इंसिडेंट रे याद कर लो, अभी हो जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट टू द नॉर्मल और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। लाई कर रहे हैं एक सेम प्लेन पे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन अ सेम पॉइंट और अ प्लेन, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये वाला जो दो एंगल है सारे मिरर्स पे काम करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स पे यही फॉर्मूला चलेगा सारे में, ठीक है ना। और एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कैसे? देखो जरा, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो ये दोनों लॉ थे, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में, क्या सा आता है? जरा ध्यान से देखो।
कितना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखना, और आप घबरा जाते हो। वो बोलेगा, बोर्ड क्वेश्चन रहेगा, वो बोलेगा कि एंगल इंसिडेंट रे और सरफेस, इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का जो एंगल है वो दिया के रखा है एंगल 40 मान के चलो। कितना दे के रखा है 40। तो आपको एंगल आर की वैल्यू पता करना है, फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड करना है? एंगल आर की। अब देखना वो क्या बोल रहा है, ये एंगल जो 40 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री जो दिया है, एंगल आई नहीं दिया है, इज नॉट इक्वल टू एंगल आई। ठीक है ना, एंगल आई नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है। कौन सा देकर रखा है? ये वाला एंगल देकर रखा है। कितना देकर रखा है? 40 डिग्री। कितना देकर रखा है? 40 डिग्री। अपन को पता है कि ये पूरा कितना होता है? 90 होता है, और ये 40 है, तो 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया? 50 डिग्री। ठीक है, अब इस आई के बराबर एंगल आर रहता है, तो ये आर कितना हो जाएगा? आर भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री एंगल आर। तो ये आपका आंसर आ गया, एंगल आर इक्वल टू 50 डिग्री। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो ये 40 डिग्री था, उसको भी 40 डिग्री ही लिख देते। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आपको अपने घर से करके लाना है, और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाई देयर इज अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। एक और चीज है आपकी, में हल्का सा देके रखा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको जरा समझ लो, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है, 12th क्लास में है। जैसे मान लो कि चलो ये सनरेज जा रही है, किसी भी सनरेज के मीडियम में जब कोई छोटा सा पार्टिकल आ जाए, क्या आ जाए? हल्का सा छोटा सा पार्टिकल आ जाए, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो थोड़ा सा डिफ्रैक्ट कर जाए, डिफ्रैक्ट कर अपने पास से मूव हो जाती है थोड़ा सा। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, बाकी और डिटेल में अपन कल समझेंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश की है आपको अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू।